नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की टिकाऊ खेती के सफर के बारे में। और देखिए, ये सिर्फ खेती की कहानी नहीं है, ये कहानी हम सबके भविष्य की भी है। तो शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसा देश जो एक बदलते हुए ग्रह पर 1.4 अरब लोगों का पेट भर रहा हो, ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये भारत के सामने एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी चुनौती है। एक ऐसा संतुलन साधना जो वाकई बहुत मुश्किल। तो भारतीय खेती आज ना एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां दबाव दो तरफ से है। एक तरफ तो आबादी का पेट भरना है, मतलब खाद्य सुरक्षा चाहिए, और दूसरी तरफ पर्यावरण पर जो जोर पड़ रहा है उससे भी निपटना है। देखिए, जो हमारे पारंपरिक खेती के तरीके थे, उन्होंने कल की जरूरतों को तो पूरा किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब उसका असर दिखने लगा है। मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है, पानी के स्रोत सूख रहे हैं, और हमारी खेती पर क्लाइमेट चेंज का असर भी ज्यादा हो रहा है। तो हमारी कहानी की जो असली जड़ है, जो समस्या है, वो यहीं से शुरू होती है। तो सवाल उठता है कि इस मुश्किल का हल क्या है? जवाब है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी टिकाऊ खेती। और हाँ, ये सिर्फ एक फैंसी शब्द या बज़वर्ड नहीं है, ये असल में एक पूरा का पूरा नजरिया है, एक नया फलसफा है जो हमें आगे का रास्ता दिखा सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? सीधा साधा मतलब है कि हमें खेती से पैदावार भी चाहिए, लेकिन पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना है। लक्ष्य ये है कि आज तो हम खाना सुरक्षित कर लें, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपने प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी और मिट्टी बचा कर रखें। अब ये जो फलसफा है, ये 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, जाहिर है, पर्यावरण की सुरक्षा। दूसरा, आर्थिक स्थिरता, मतलब किसानों के लिए ये फायदेमंद भी तो होना चाहिए। तीसरा, सामाजिक बराबरी, यानी इसमें छोटे किसानों का भी ध्यान रखा जाए। और चौथा, क्लाइमेट रेजिलियंस, यानी मौसम के उतार चढ़ाव और जलवायु परिवर्तन के झटकों को सहने की ताकत पैदा करना। चलिए, तो ये तो हो गई थियरी। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की, मतलब इस फलसफे को जमीन पर कैसे उतारा जा रहा है। वो कौन से तरीके हैं, वो कौन सा टूल किट है जिसे किसान अपना रहे हैं? तो इस टूल किट में सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना औजार है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जैविक खेती। इसमें होता क्या है कि सिंथेटिक खाद और पेस्टिसाइड्स को ना कहा जाता है। उनकी जगह पर कंपोस्ट, गोबर की खाद और कीड़ों को कंट्रोल करने के कुदरती तरीकों पर जोर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, मिट्टी की सेहत बनी रहती है। आप जरा 2 खेतों की कहानी देखिए, जहां फर्क पानी का है। एक तरफ है पारंपरिक तरीका, जिसमें खेत में पानी भर दिया जाता है। इसमें पानी की काफी बर्बादी होती है। और दूसरी तरफ है कुशल सिंचाई, मतलब ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम। हाँ, इन्हें लगाने का खर्चा ज्यादा है, लेकिन ये पानी भी बचाते हैं और पैदावार भी बढ़ाते हैं। एक और जबरदस्त तरीका है एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कृषि वानिकी। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इसमें होता क्या है कि फसलों के साथ साथ खेत में पेड़ भी लगाए जाते हैं। इससे 2 बड़े फायदे होते हैं। एक तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, और दूसरा, ये पेड़ हवा से कार्बन को सोखने का काम भी करते हैं। अब बात करते हैं एक स्मार्ट अप्रोच की, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या IPM। ये अंधाधुंध केमिकल छिड़कने की जगह एक बहुत ही सोचा समझा सिस्टम है। पहला स्टेप, कीड़ों के लेवल पर नजर रखो। दूसरा, उनके प्राकृतिक दुश्मनों, मतलब अच्छे कीड़ों का इस्तेमाल करो। तीसरा, कुछ सांस्कृतिक और मैकेनिकल तरीके अपनाओ। और केमिकल, वो तभी इस्तेमाल करो जब कोई और चारा ना बचे, मतलब बिल्कुल लास्ट ऑप्शन। और भी कुछ जरूरी तरीके हैं इस टूलकिट में, जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक ही फसल पर निर्भर न रहकर कई तरह की फसलें उगाना। इससे रिस्क कम होता है। और दूसरा है कंजर्वेशन टिलेज, जिसमें मिट्टी की जुताई कम से कम की जाती है ताकि उसकी ऊपरी परत और सेहत बची रहे। तो ये सारे तरीके सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जाहिर है जमीन पर ये बदलाव लाना इतना आसान नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या रुकावटें हैं और कौन सी चीजें हैं जो इस सफर में मदद कर रही हैं। तो सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? पहली तो है जागरूकता की कमी। बहुत से किसानों को इन नए तरीकों के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है। दूसरा, शुरुआती लागत, नए सिस्टम लगाने में पैसा लगता है। फिर ऑर्गेनिक सामान के लिए सही मार्केट तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती है। और इन सबके ऊपर एक मजबूत पॉलिसी सपोर्ट की भी जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनौतियां ही हैं, मदद के लिए भी हाथ बढ़ाए जा रहे हैं।
सरकार के कुछ पहले हैं, जैसे नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये स्कीमें रास्ता साफ करने में और किसानों को सपोर्ट देने में मदद कर रही हैं। तो इन सारी चुनौतियों और कोशिशों के बीच आखिर हम किस भविष्य को उगा रहे हैं? इसका फायदा क्या है और आगे का रास्ता कैसा है? चलिए एक नज़र इस पर डालते हैं। अच्छा, यहाँ एक सीधी साधी तुलना देखते हैं। देखिए, हर तरीके के अपने फायदे और अपनी चुनौतियां हैं। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी तो अच्छी होती है, लेकिन हो सकता है शुरू में पैदावार थोड़ी कम हो। कुशल सिंचाई पानी बचाती है, पर उसे लगाने का खर्चा ज्यादा है। तो मतलब ये है कि हमें फायदे और नुकसान के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। और जो फायदा है वो सिर्फ पर्यावरण तक ही नहीं रुकता, ये एक पूरी तस्वीर है। जब हम टिकाऊ खेती अपनाते हैं तो हमारा इकोसिस्टम सेहतमंद होता है, किसानों की आमदनी स्थिर होती है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने की ताकत मिलती है और समुदाय भी मजबूत होते हैं। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि भारत में टिकाऊ खेती का मतलब सिर्फ ज्यादा पैदावार नहीं, बल्कि पैदावार और पर्यावरण की देखभाल के बीच एक सही संतुलन बनाना है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि भारत एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है जो हमारी खाद्य सुरक्षा तो पक्की करेगा ही, साथ ही हमारे कीमती कुदरती संसाधनों की भी रक्षा करेगा। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या खेती का भविष्य बहुत ज्यादा हाईटेक होने में है या फिर हाई विजडम में, यानी प्रकृति के साथ मिलके काम करने की समझ में? इस पर सोचिएगा जरूर।